हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो मैं बना रही हूँ अबाउट बेबी जेंडर प्रेडिक्शन। जो मेरे साथ हुआ है उसमें कितने मेरे साथ सही हुए हैं, कितना मेरे साथ सही नहीं हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से शेयर करूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जो मुझे सिम्टम हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी दोनों ही बेटियां हैं। तो दोनों बेटियों के टाइम मेरे अलग अलग सिम्टम थे। तो वो सिम्टम कितने सही हुए हैं और कितने नहीं, उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी कि ऐसा करो तो बेबी बॉय होता है, ऐसा हो तो बेबी गर्ल होती है, ऐसा हो तो बेबी बॉय होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी किस्मत में जो होना होता है वही मिलना होता है, ये सब झूठ है। तो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। मॉर्निंग सिकनेस में मुझे फ़र्स्ट बेबी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जब मेरी पहली बेटी हुई तब मुझे सुबह उठ के इतनी थकावट महसूस हुआ करती थी, इवन कि मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था और मुझे वॉमिट हुआ करती थी। लेकिन सेकंड बेबी के टाइम मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। इवन कि मैं बिल्कुल फ्रेश उठती थी और मुझे कोई ख़ास थकावट भी नहीं हुआ करती थी। मैं पूरा घर का काम करती थी और सुबह उठ के मुझे वॉमिट कभी भी नहीं हुई। अगर हुई भी हो तो एक या 2 बार हुई होगी, इससे ज़्यादा तो हुई ही नहीं है पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन वही बात करें फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे 9 मंथ तक वॉमिट होती रहती थी। 9 मंथ में जाके भी मुझे वॉमिट होती थी। कुछ भी खाती थी तो मैं वॉमिट कर देती थी। तो ये तो जो बोलते हैं ना कि अगर मॉर्निंग सिकनेस हो तो बेबी गर्ल होती है, अगर नहीं हो तो बेबी बॉय होता है, तो ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये तो दोनों टाइम मेरे अलग अलग हुए हैं, तो ये तो झूठ है। अब सेकंड बात करते हैं फूड क्रेविंग की, कि अगर आपको तीखा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो बेबी गर्ल होगी। तो मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो तब मुझे ना तो मीठा खाना अच्छा लगता था, ना मुझे तीखा खाना अच्छा लगता था, मतलब कि नॉर्मल खाना अच्छा लगता था। लेकिन जब मेरी सेकंड बेबी हुआ तो तब मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था और उसके साथ मुझे उतना ही तीखा खाना भी बहुत अच्छा लगता था। फीका खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने इतनी मिर्ची खाई है सेकंड प्रेगनेंसी में, इतना तीखा खाया है और उतना ही मैंने मीठा भी खाया है, दोनों मैंने एक साथ खाए हैं। तो ये भी मेरे साथ तो बिल्कुल सही नहीं हुआ कि अगर आप मीठा खाओ तो बेबी गर्ल होती है, तीखा खाओ तो बेबी बॉय होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे टमी पे लाइन बनती है। अगर वो लाइन सीधी जा रही है तो बेबी बॉय होगा, अगर वो लाइन आड़ी टेढ़ी जा रही है तो बेबी गर्ल होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों बच्चों के टाइम वो जो लाइन थी बिल्कुल स्ट्रेट थी। किसी के भी टाइम पे भी वो आड़ी टेढ़ी थी ही नहीं, दोनों के टाइम पे वो सीधी थी एकदम। अभी भी वो लाइन है, अभी भी अब्जॉर्ब नहीं हुई, वो एज इट इज़ ही है, तो अभी भी वो सीधी है एकदम। तो ये भी मेरे साथ झूठ हुआ है कि अगर सीधी होगी तो बेबी बॉय होगा, अगर आड़ी टेढ़ी होगी तो बेबी गर्ल होगी। उसके बाद हम बात करेंगे टमी की शेप के बारे में। अब कहा जाता है कि अगर आपकी टमी राउंड है, गोल है, तो बेबी गर्ल होगी, अगर आपकी टमी नीचे को है तो बेबी बॉय होगा, अगर आपकी टम्मी ज़्यादा झुकी हुई है तो आपको बेबी बॉय होगा। अगर आपके मेरे साथ ये भी सही नहीं हुआ है। मेरी जो पहली बेटी थी तब मेरा प्लेसेंटा बहुत लो लाइन पे था, तो मेरी जो बेटी थी वो बहुत डाउन थी। तो मुझे पूरे 9 मंथ तक बेड रेस्ट दी गई थी कि बच्चा बहुत डाउन है, आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, इसलिए आपको मैं ज़्यादा काम नहीं करती थी क्योंकि मेरी जो बच्चा था बहुत नीचे था। तो उसके टाइम मेरी टम्मी बहुत डाउन थी। लेकिन वही बात करें अगर सेकंड बेबी के टाइम, तो उसके टाइम पे मेरा पेट एकदम स्ट्रेट था। पेट की शेप चेंज थी, राउंड भी नहीं थी, ओवल शेप में था, लेकिन तब भी मेरे बेटी हुई है। ये भी झूठ है कि अगर आपके पेट की शेप ओवल साइज़ में है तो आपके बेबी बॉय होगा, अगर आपकी गोल है तो बेबी गर्ल होगी। ये भी मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ।
उसके बाद बात करते हैं हम स्किन इफ़ेक्ट की। अगर आपकी स्किन डल हो गई है, आपके बाल रफ़ हो गए हैं, तो आपको बेबी गर्ल होगी। अगर आपके बाल शाइन कर रहे हैं, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आपको बेबी बॉय होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो मेरी ना तो स्किन डल हुई ना मेरी स्किन ग्लो करती थी, दोनों के टाइम ही। और ना ही मेरे बालों को कुछ हुआ है, जैसे बाल मेरे शुरू से थे वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम थे। बल्कि जबकि मेरी प्रेगनेंसी होती थी तो मेरे बालों की जो लेंथ है वो बढ़ जाती थी। वो इसीलिए क्योंकि हम प्रोटीन खाते थे ज़्यादा। तो मुझे ये भी मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ। मेरे बाल एज़ इट इज़ ही रहे दोनों के टाइम, ना शाइन गई है इनकी, ना कोई डल हुआ ना रफ़ हुए, एज़ इट इज़ ही रहे हैं। तो ये भी सिम्टम मेरे साथ सही नहीं हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं हम फीटल हार्ट रेट की, कि अगर फीटल हार्ट रेट 140 से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल होती है, तो 140 से कम है तो बेबी बॉय होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पहली बेटी थी उसकी फीटल हार्ट रेट 150 तक ही आती थी जितनी बार भी स्कैनिंग होती थी। लेकिन वही बात करें अगर हम अब सेकेंड बेबी की, तो उसकी जो पहली स्कैनिंग थी उसमें उसकी फीटल हार्ट रेट 143 आई। तो उसके बाद जितनी भी स्कैनिंग हुई, मेरी 2 और 3 स्कैनिंग्स हुई हैं उसके बाद, उसमें उसकी सारी हार्ट रेट जो आती थी 140 ही आती थी, ना उससे कम आई ना उससे ज़्यादा आई। तो ये भी झूठ हो गया मेरे साथ, इसमें भी बेबी गर्ल ही हुई मेरे साथ। अब बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन की, कि अगर आप राइट साइड सोते हो तो आपके बेबी गर्ल होगी, अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो आपके बेबी बॉय होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं दोनों साइड सोना पसंद करती थी, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ में मैं लेफ़्ट साइड ज़्यादा सोती थी। लेकिन आफ्टर 6 मंथ में जब मेरा 7 मंथ स्टार्ट हो गया तो मेरे बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझसे उठा ही नहीं जाता था। तो उसके उठने के लिए मैं राइट साइड जल्दी उठती थी, उसी से कंफर्टेबल रहती थी। तो इसीलिए मैं राइट साइड ही ज़्यादा लेटना प्रेफर करती थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड अगर लेटती थी तो मुझसे उठा ही नहीं जाता था। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी चीज़ें सही होती हैं कि अगर आप लेफ़्ट साइड सो तो बेबी बॉय होता है, अगर आप राइट साइड सो तो बेबी गर्ल होती है। ये भी एक मिथ ही है। तो अब बात करते हैं हम फीट स्वेलिंग की। कहा जाता है कि अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग हो गई है तो आपके बेबी बॉय होगा, अगर नहीं हुई तो बेबी गर्ल होगी। अगर आपके पैर ठंडे हैं तो भी आपको बेबी बॉय होगा, अगर गर्म है तो बेबी गर्ल होगी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी विंटर्स में ही थी सेम। एक मेरी बेटी का बर्थ अप्रैल में है और एक का बर्थ मार्च में है। तो मोस्टली यही दिन थे, गर्मियां तो निकल ही गई थी, तो मेरे पैर मोस्टली ठंडे ही रहते थे, क्योंकि सर्दियां थी, पंजाब में वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सही हैं। बात करते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन की। जो मेरी पहली बेटी हुई तो मेरा प्लेसेंटा बिल्कुल लो लाइन पे था। मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। मैंने 9 मंथ तक कोई काम नहीं किया। 9 मंथ में जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा बिल्कुल लो लाइन पे था। वही बात करें हम मेरी सेकंड बेबी के टाइम, तो उसके टाइम पे मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर पोजीशन पे था। तो ये भी बात मुझे सही नहीं लगती है कि अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है तो एंटीरियर है तो गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं मूड स्विंग्स की। मुझे फ़र्स्ट बेबी के टाइम बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुआ करते थे। मुझे इतना गुस्सा आया करता था। गुस्सा इसलिए भी आता था क्योंकि मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो अगर कहते हैं अगर आपको मूड स्विंग्स होते हैं तो आपके बेबी बॉय होगा, अगर आपको मूड स्विंग्स नहीं होते हैं तो आपके बेबी गर्ल होगी। लेकिन वही अगर आप मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में देखें तो मुझे बिल्कुल भी मूड स्विंग्स नहीं हुए। इवन कि मैं इतनी खुश थी, इतनी हैप्पी थी, मेरा मूड एकदम मस्त रहता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं होती थी। मैं खूब घर का काम भी करती थी और आराम से खुश रहती थी, हर टाइम खुश रहती थी। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत दिक्कत आई, मुझे बहुत मेरे मूड स्विंग होते, कभी मैं जल्दी खुश हो जाती थी, कभी उसी टाइम बिना बात के नाराज़ भी हो जाया करती थी। तो ये भी मेरे साथ मिथ जो है वो भी गलत हो गया है। मैंने ये चीज़ें सारी आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी मेरे साथ हुई हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा करने से ये होता है वो होता है, पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब जो वीडियो बना बना के यूट्यूब पे छोड़ी हुई है ना, ये सब बेकार है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है। भगवान ने जो आपको देना है वही आपको मिलेगा। आप बस 9 मंथ अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कीजिए, खूब खाइए, खूब पिए,
खुश रहे। हर बंदे के साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी के साथ कुछ होते हैं, किसी के साथ कुछ होते हैं। मेरे साथ जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां और भी प्रेग्नेंट थी जो मेरी फ्रेंड्स थी 2-3, सबके सिम्टम हम सबके अलग अलग थे। किसी के साथ मेरे सेम भी थे लेकिन उनको बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि बेबी ये करो ये हो तो बेबी बॉय होता है, ये हो तो बेबी गर्ल होती है। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए, खूब खाना पीना चाहिए। तो इन सब बातों में बिल्कुल भी ना पड़ें और अपना दिमाग ज़्यादा वीडियो देख के बिल्कुल भी ख़राब मत करें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। लड़का लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं होता। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।